हाँ, आज गरिमा का यूं गुस्सा होना जायज ही था। मम्मी आप क्यों नहीं आई मुझे स्कूल लेने? पता भी है कितनी देर तक मैं आपका इंतजार करती रही। 12 साल की गरिमा बस गुस्से में घर के भीतर आते ही अपनी मां अनुराधा से खींच भरे लहजे में बोल उठी। मां, पता है पूरा स्कूल खाली था, बस मैं थी वहां पे। अकेली आई हूँ स्कूल से घर में मम्मी। गरिमा कहते कहते जैसे रो पड़ी और अपनी मां अनुराधा की तरफ देखने लगी। अनुराधा लगातार गरिमा को देखी जा रही थी, शांत, चुपचाप, जैसे गरिमा को वो पहली बार देख रही हो। गरिमा धीरे से अनुराधा के पास आई और उसने पाया उसकी मां की आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें उमड़ रही हैं। वो आंसुओं की तरफ देख एकदम से बोली, क्या हुआ मां? आप क्यों रो रही हो? इस सवाल पर अनुराधा शांत सी उठी और किचन की तरफ चली गई। गरिमा वहीं सोफे पे बैठ अपनी मां की तरफ देखने लगी। क्या हुआ होगा? क्या उनकी तबीयत फिर खराब है या कोई और परेशानी है? आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गरिमा को अनुराधा स्कूल से लाना भूल गई हो। तभी अनुराधा किचन से वापस लौटी तो गरिमा ने देखा उनके हाथों में प्लेट थी जिसमें चावल, सलाद और पनीर की सब्जी परोसी हुई थी। माँ, पनीर, वाह! गरिमा पनीर को देख खुशी से उछल पड़ी। मम्मा, वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। वो नन्ही सी परी दौड़ पड़ी वॉश बेसिन की तरफ अपने मुंह और हाथ धोने के लिए। हाथ धो जब पलट कर देखा, प्लेट डाइनिंग टेबल पे सजी हुई थी और एक गिलास पानी उसके साथ रखा हुआ था। मगर वहां अनुराधा को ना पाकर उसने जोर से पुकारा, माँ, ओ माँ, मम्मा। कोई आवाज न आने पर वो जान गई थी कि उसकी मां अनुराधा शायद बाहर गई है, शायद किसी काम से। सारे सवाल उसके नन्हे दिमाग से उड़ते चले गए जब उसने फिर पनीर की तरफ देखा। भूख के मारे पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। बस अगले ही पल गरिमा टूट पड़ी पनीर और चावल पर। जैसे ही गरिमा ने खाना खत्म किया, उसने पाया कि उसकी मां अनुराधा वहां आ चुकी है और प्लेट उठा वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। गरिमा अपनी मां को देख हल्की विचलित हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि मां की मुस्कुराहट सच्ची है या उनकी आंखों से गिरते हल्के आंसू सच्चे हैं। उसके नन्हे हाथों में इसका कोई जवाब नहीं था। उसने हिम्मत कर फिर पूछा, मां, क्या हुआ? प्लीज बताओ ना। मासूम सा सवाल, मासूम से होठों से सुन अनुराधा गरिमा की तरफ देखने लगी। अनुराधा ने हल्के से अपना सिर ना के इशारे में हिलाया, जैसे बोल रही हो, कुछ नहीं हुआ बेटी, सब ठीक है। गरिमा भी बस मां की तरफ देखने लगी। फिर मां का दिल बहलाने के लिए वो यहां वहां की बातें करने लगी। मां, मम्मा, पता है आपको आज क्या हुआ? जब मैं घर आ रही थी तो स्कूल से ना रास्ते में मुझे बहुत भीड़ मिली। पता है ना माँ, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक ना रॉन्ग साइड से आके एक कार पे चढ़ गया। बस वो बोलती जा रही थी। माँ, बहुत भीड़ थी, मैं डर गई। जल्दी जल्दी आई हूँ माँ मैं घर को। अनुराधा ये सुन धीरे से उठी और गरिमा की तरफ देखने लगी। उसने प्यार से अपना हाथ गरिमा के सर पे रखा
जैसे समझा रही हो। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, अब तुम सुरक्षित हो। तभी लैंडलाइन फोन की बेल बज उठी। गरिमा ने देखा माँ ने कॉल नहीं उठाया, तो वो धीरे से फोन की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी माँ का मूड ऑफ है, वो कॉल नहीं उठाएगी। शायद पापा का कॉल होगा। हेलो, गरिमा ने धीरे से फोन उठा के कहा। ये मिसेस अनुराधा शर्मा का घर है? हाँ, गरिमा ने जवाब दिया। तुम कौन हो? वहां से किसी ने पूछा तो गरिमा ने जवाब दिया, मैं गरिमा हूँ, मेरी मम्मी अनुराधा है, आपको बात करनी है उनसे। गरिमा ने अपनी माँ की तरफ देखकर पूछा, अरे बेटा, मैं कैसे बात करेगा उनसे? मैं कीर्ति नगर पुलिस चौकी से सब इंस्पेक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ। आपकी मम्मी का कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है बेटा, वो अब नहीं रही। अपने पापा का मोबाइल नंबर दो बेटा, हमें उनसे बात करनी है। गरिमा के हाथ से फोन छूट नीचे गिर गया। उसने पलट के माँ की तरफ देखा। माँ अभी भी रो रही थी। माँ, गरिमा ने धीरे से पूछा, क्या आप मर गई हो? अनुराधा ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर रोने लगी। बस इतनी सी थी हमारी आज की ये कहानी।